तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 16th ऑफ जून यानी कि वेडनेसडे के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी में जो अब ये बाउंस बैक आया है वो कैसे आया है। यानी कि आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ओपनिंग के बाद कम करीबन करीबन 200 पॉइंट तक नीचे गया था और वहीं से एक रिजेक्शन लिया और अपसाइड पे आके इसने क्लोज दे दिया यहाँ पे। तो इस कैंडल में ही पता लग गया था कि नेक्स्ट डे जो है वो गैप अप होने वाला है। तो यहां पर जो है, जैसे कि मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन से बोलता आ रहा था कि इस लेवल के ऊपर यानी कि 15,800 के ऊपर जो है वो निफ्टी बुलिश है। और जो मैंने फाइनल टारगेट दिया था 15,900 का दिया था इसके लिए, अगर मैं पोजिशनली ट्रेड लेता हूं। और डाउन साइड के लिए 15,650, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक शेडो बनाई लेकिन डेली चार्ट के अकॉर्डिंग उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। यानी कि 15,650 जो हमारा पोजिशनली सेल के लिए बनता था जहां पे, वहां पर इसने पोजिशनल डेली चार्ट पे क्लोज नहीं दिया है। इसके पीछे रीजन क्या रहा है? इसके पीछे रहा है अदानी से रिलेटेड जो न्यूज आई थी कि 3 अकाउंट जो है उनके इन्वेस्टर्स के वो आपका बंद कर दिए गए हैं या उनपे आपका फ्रीज कर दिया गया है। तो कल मार्केट टाइम के बाद में उन्होंने क्या किया है, उसको न्यूज को वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए, ऑपरेटर गेम था ये पूरा, उसको वापस से विड्रॉ कर लिया और बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो न्यूज फेक थी। यानी कि इंटरनली कुछ हुआ, इंटरनली सेलिंग हुई, इंटरनली बाइंग भी हुई है। यानी कि उनको नीचे लेवल पे अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर जो है वो 25% एक दिन के अंदर गिर चुका था उस दिन। यानी कि नीचे के लेवल से बाइंग की, माल आपसे वापस लिया, क्योंकि अदानी के पास जो है स्टॉक जो उन्होंने सेल किए हुए हैं वो उनके पास है नहीं, इसलिए उन्होंने नीचे से स्टॉक उठाने के लिए आप लोगों से सेलिंग करवाई। बहुत से लोगों ने पोर्टफोलियो अपना बेच दिया होगा, जिसके पास अदानी पावर या अदानी पोर्ट या अदानी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे उन्होंने वो स्टॉक्स निकाल दिए होंगे, जो कि काफी टाइम से होल्ड के होंगे। यानी कि हो सकता है एक बड़ी और तेजी आ सकती है इसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी एक्सटर्नल से रिलेटेड। तो निफ्टी एक्सटर्नल में अभी मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अपसाइड पे मुझे जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जो लग रहा है 16,000 शायद ही टच करेगा इस मंथ। हो सकता है कि उससे ऊपर भी चला जाए, लेकिन मैं अभी यहां पर बाइंग के लिए नहीं देख रहा हूं। मुझे डाउन साइड में जो है, मैं यहां पे सेल साइड के लिए भी नहीं देखूंगा जब तक 15,650 के नीचे क्लोज नहीं आ जाता है। अदरवाइज 18,800 के ऊपर जब तक है, 15,800 के ऊपर जब तक भी निफ्टी रहेगा तब तक मैं बाय ऑन डिप के लिए ही देखूंगा। जैसा कि हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन लास्ट मंथ से देखते हुए आ रहे हैं, एक हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है। यहाँ पे हाई टॉप हायर बॉटम, ये हाई टॉप हायर बॉटम, अगेन ये हाई टॉप बनाया। हो सकता है एक छोटी सी करेक्शन लेने के लिए एक बॉटम क्रिएट करे, 15,750 के अराउंड आए, फिर एक टॉप क्रिएट कर दे। तो यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यहां से ऊपर जाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, यहां से एक करेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकती है। और लास्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर 1.5 साल बाद यानी कि 1.5 ईयर में हर बार एक करेक्शन आती है 10% के आसपास, जो कि इस बार अभी तक स्टिल पेंडिंग है और वो 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं उस चीज को लेकर के। तो यहां पर मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी लेवल पे यहां पे सेल करूंगा, अगर मेरे लेवल्स आएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेल कर सकता हूं। यहां पे निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं। निफ्टी इंटरनल्स में मुझे सामने क्या दिख रहा है, तो निफ्टी इंटरनल्स में मैं अगर बाय साइड के लिए देखूंगा तो मुझे बाय जो करना है 15,902 के ऊपर, जो कि आज का टॉप था। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, बाय साइड के लिए मैं यहां पे पोजीशन बना सकता हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट्स का मेरा डाउन साइड पे स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 15,875 का। जो मैं टारगेट लेकर चलूंगा, टारगेट भी मेरा स्मॉल ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 28 पॉइंट का होगा, सेकंड टारगेट एडिशनल 30 पॉइंट्स का अपसाइड पे। यानी कि अगर 28 पॉइंट्स ही अप चला जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे ले आऊंगा, ताकि मैं अपने लॉस होने से उसको सेव कर पाऊं। अगर मुझे सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो सेल साइड पे मुझे हो सकता है एक बड़ा टारगेट मिल जाए। यानी कि लेकिन सेल साइड की जो मैं पोजीशन बनाऊंगा 15,806 के नीचे अगर मुझे आता हुआ दिखता है तो मैं इसको सेल कर सकता हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 31 पॉइंट्स का रहेगा। और डाउन साइड में मैं टारगेट जो लेके चलूंगा वो मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 46 पॉइंट का, एंड सेकंड टारगेट अगर जैसे ही 15,760 को डाउन साइड पे क्रॉस करता है तो ये सीधा 15,680 के आसपास आके रुकेगा। यानी कि
और आपका 80 पॉइंट। अगर आपका फर्स्ट टारगेट रीच हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे सेकंड टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे ला सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए यहां पे होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना कुछ प्रॉफिट सेव करके, हो सकता है 15,650 जो कि हमारा एक्सटर्नल का व्यू है, वो एक क्लोज दे दे, तो वहां पर मैं अगर होल्ड पे लेके जाता हूं उस चीज को, तो हो सकता है कि मुझे एक बड़ा वहां पे सेल ऑफ थोड़ा देखने को मिले। ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन होगा, हेल्दी करेक्शन होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक छोटा करेक्शन लेना जरूरी होगा यहां के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा चार्ट मुझे बेटर लगने लगा है, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे यहां पे कंसोलिडेट करता है, लेकिन अभी भी मार्केट एक रेंज में ही है। जब तक अब अपसाइड के लिए जो मेरा पोजिशनल व्यू रहेगा 35,658 के ऊपर अगर क्लोज देता है बैंक निफ्टी पोजिशनली, यानी कि डेली चार्ट में, तो मैं इसको बाय करूंगा। अदरवाइज सेल साइड के लिए जो मेरा रहेगा 34,635 के नीचे डाउन साइड पे अगर क्लोज देता है, तो मैं यहां पे एक सेल कर सकता हूं। यहां पे मुझे सेल करने के बाद 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, जैसा कि आपने देखा, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में मैं बताता आ रहा हूं, ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया था, इसको ब्रेक नहीं करता था। सेम आज वही किया है, यहां पे कंसोलिडेट किया एक ही कैंडल में अपसाइड, और अब ये अप ऊपर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है इसका टारगेट यहां तक, अगर मैं फिबोनाची के लेवल के अकॉर्डिंग इसको लगाता हूं, तो यहां पे मुझे जो देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहां पे फिबोनाची के लेवल्स आपके लगाऊंगा, तो यहां पे जो मुझे लेवल्स के अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है, यानी कि जो मेरे बाइंग लेवल्स है उसके ऊपर इसने कंसोलिडेट किया, क्लोज दिया, और यहां पे मैं जो टारगेट लेके चला हूं 35,600 का मेरा यहां से टारगेट फर्स्ट निकल के आ रहा है। तो एक बार के लिए वहां तक इसको जाना चाहिए जिस लेवल के अकॉर्डिंग इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपका इंट्राडे में नहीं आ पा रहा है अभी। आपका इस चीज में क्या होता है, आप जैसे ही बाय करेंगे वहीं से ही वो गिरने लग जाता है, यानी कि स्टार्टिंग की 15 मिनट की स्टार्टिंग होते ही मार्केट के 15 मिनट में ही आपका या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोज दे देती है। तो अभी के लिए मेरे को अगर इंट्राडे में बाय करना है, तो उसके लिए मैं लेवल जो लेके चल रहा हूं 35,367, यानी कि अगर 35,367 के ऊपर क्लोज देता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा 35,544, और जो मेरा सेकंड टारगेट इसमें लेके चलूंगा मैं 35,670 का मेरा सेकंड टारगेट होगा बाय साइड के लिए। अगर मुझे सेल साइड पे पोजीशन बनाने को मिलती है, तो मैं सेल साइड पे जो पोजीशन बनाऊंगा 35,145 के नीचे मैं इसको सेल कर सकता हूं, यानी कि इस लेवल के आसपास मिलता है तो मैं इसको सेल कर सकता हूं, इस लेवल के नीचे मिलता है तो मैं सेल कर सकता हूं। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 105 पॉइंट का, यानी कि 35,250 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 35,018 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि लगभग 120 पॉइंट्स के अराउंड का। और जो सेकंड टारगेट मैं लेके चलूंगा 34,877, यानी कि इस लेवल के आसपास का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, तो यहां से मुझे फिर 300-400 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। बाकी अब बात करते हैं जो कि मैं स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंट्राडे में हम कहां पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक्स रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में जो मैं बाय कर सकता हूं, वो मैं बाय करूंगा 1500 के ऊपर अगर मेरे को मिलता है, तो मैं यहां पे बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट्स का रहेगा, 1490 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा, फर्स्ट टारगेट 1513 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा 1530 का। तो सेल अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है एचडीएफसी बैंक में, तो मैं जो सेल करने वाला हूं वो मैं सेल करूंगा 1487 के नीचे अगर मुझे मिलता है, तो यहां पे मैं सेल करूंगा। स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा सिर्फ 13 पॉइंट्स का। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1417, यानी कि 17 पॉइंट्स का, और सेकंड टारगेट 1450 का, यानी कि एडिशनल 20 पॉइंट्स का। तो यहां पर मैं एक सेल साइड की और बाय साइड की पोजीशन बना सकता हूं इंट्राडे के लिए। और नेक्स्ट मेरा स्टॉक जो है वो है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में हम देखेंगे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर जो मैं बाय करने वाला हूं वो मैं 544 के ऊपर मैं बाय करूंगा यहां पे। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 4 पॉइंट्स का रहेगा, यानी कि 540 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पे। और जो मेरा टारगेट रहेगा
फर्स्ट टारगेट मेरा 6 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 550 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट मेरा 555 का। और जो मैं सेल साइड, अगर मुझे इसमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहां पर सेल कर सकता हूं इसको? मैं जो सेल करने वाला हूं 535 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो मैं यहां पे सेल करूंगा इसको। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 530 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 525 का रहेगा। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग है। बाकी फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी नाम से है इंस्टाग्राम पर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर आपको और भी नॉलेज देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपके चार्ट्स वगैरह हम वहां पर भी डेली इंट्राडे में हम कहां पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम चार्ट्स वहां पे पोस्ट करते हैं। बाकी और बाकी क्वेरी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.brotherstradingacademy.com पर जाकर हमारे कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा कांटेक्ट नंबर है 9560545015। तो इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेरी के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।